हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट को सॉल्व करेंगे और काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, क्योंकि काफ़ी कम समय है और इस दौरान अगर मैक्सिमम क्वेश्चन को अगर हम लोग लगाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा हम लोग को। ठीक है, और ये रिवीजन का ही टाइम है। ठीक है, पढ़ने का टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन के ऐतिहासिक शांति समझौते को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है अब्राहम समझौता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कपड़ा का कुल वैश्विक निर्यात भारत का क्या योगदान है इसमें? तो 5.6% भारत का योगदान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, वित्तीय संकट से जूझ रहे मालदीव को भारत द्वारा कितने करोड़ US डॉलर की सहायता की घोषणा की गई है? ठीक है, तो 25 करोड़ की घोषणा की गई है, 25 करोड़ US डॉलर। ठीक है, और मालदीव का कैपिटल माले है। ठीक है, मोहम्मद इब्राहिम सोली इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को बनाया जाता है? तो ये 29 सितंबर को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसका थीम था यूज हार्ट टू बीट द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है, 5 क्वेश्चन है हमारा, मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा में प्रयोग लाया जाने वाला हाथी 2020 का क्या नाम है? इसका नाम अभिमन्यु है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हम लोग का, ऑनलाइन लाइव ट्यूटरिंग कंपनी जो वेदांतु है उसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे आमिर खान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आमिर खान अभी फ़िलहाल फ़ोनपे की भी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, आमिर खान अभी हाल ही में सीएट टायर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का हो जाएगा, भारत ने C-30J सुपर हरक्यूलस विमान के पुर्जे खरीदने के लिए किस देश के साथ 90 मिलियन US डॉलर रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। 8 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने ओडिशा के तट से व्हीलर द्वीप से स्मार्ट टॉर्पीडो रिलीज का सफल परीक्षण किया है। स्मार्ट में एस का क्या अर्थ है? स्मार्ट में एस का अर्थ है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज टॉर्पीडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, कॉमन सेंस से भी आप इसे लगा सकते हो। ऑप्शन होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? MA गणपति जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किया है? तो हमारे न्यू दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दैट इज मनीष सिसोदिया जी ने बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किया है। कब किया है? गांधी जी के 151वीं जयंती पर। 12वां क्वेश्चन है, किस देश द्वारा प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है 1946 में स्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, तो UNSC प्रस्ताव शांति रक्षा में महिलाएं का भारत सह प्रयोजक होगा। तो कौन शांति रक्षा में महिलाएं, ऐसा प्रस्ताव कौन लाया है UNSC में? तो इंडोनेशिया लाया है। ठीक है, और भारत इसका सह प्रायोजक है। ठीक है, 13th क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की वर्ष 2020 सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कितने अन्य भारतीयों को शामिल किया गया है? तो टोटल 5 लोगों को शामिल किया गया है। ओके, एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर छोड़ दे तो 4 लोग और बचेंगे, जैसे सुंदर पिचई हो जाएंगे, गूगल के CEO, और हमारे आयुष्मान खुराना जी। ठीक है, ड्रीम गर्ल जो मूवी बनाए थे, और रविंद्र गुप्ता जी जो वैज्ञानिक हैं, और एक हो जाएंगे बिल्किस नाम के एक आदमी है जो शाहीन बाग में प्रदर्शन में शामिल थे। 14th क्वेश्चन है, दौलत बेग ओल्डी किस राज्य में है? तो जो भी
भारत चाइना का न्यूज़ सुन रहा होगा 2-3 महीने से, जानते होंगे वो लोग। दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में है, यहाँ पर ही रोड वगैरह इंडिया बना दिया है, तो चाइना को मिर्ची लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। 15 क्वेश्चन, हाल ही में जापान भारत सामुद्रिक अभ्यास जीमैक्स 2020 का चौथा संस्करण हुआ है, कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है उत्तरी अरब सागर में जीमैक्स का आयोजन हुआ है। जीमैक्स जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो फुल फॉर्म में ही नाम छुपा है, तो याद करने की एकदम ज़रूरत नहीं है, बस आप कहाँ पर हुआ है, कौन सा एडिशन है, संस्करण है, वो याद करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अरब सागर होगा, ठीक है। 16 का है, लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए विस्फोट में कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ है? तो लेबनान की राजधानी बैरूत में जो विस्फोट हुआ था उसमें अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 17 क्वेश्चन, चीन एवं भूटान के बीच जुलाई 2020 में किस अभ्यारण्य को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है? तो चीन तो आजकल ऐसा काम कर रहा है ना कि लग रहा है कि वो तृतीय विश्व युद्ध करवा ही देगा, ठीक है। काम धाम तो बचा ही नहीं है सबको। ऑप्शन नंबर होगा हम लोग का ए, सक्तेंग अभ्यारण्य, ठीक है। 18 क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार एफडीआई के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ऑब्वियसली है, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कौन है? तो अमेरिका है, ठीक है। तो यूएसए हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 19, जनवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सजीव रोबोट बनाया है, इसका नाम क्या है? तो सोफिया लगा के मत आ जाना, इसका नाम होगा जेनोबॉट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 20 क्वेश्चन है, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, योग के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय किशोरी कौन है? तो समृद्धि कालिया जो है योग के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाई है। तो ये पहला सेट का 20 क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोक देना, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट सेट का, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो NTRO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल धस्माना को, ऑप्शन नंबर सी। 2 क्वेश्चन, विश्व राइनो दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को, ठीक है। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किस देश के साथ पासेक्स करने के लिए निर्धारित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, DRDO ने अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया है, अभ्यास निम्न में से क्या है? तो ये एक ड्रोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक हैं? तो ये विकास खन्ना जी हैं, काफ़ी फेमस शेफ हैं, ठीक है। और इन्हें हाल ही में एक अवार्ड भी मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है आप लोग कमेंट में लिखो। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को 2020 की सूची के टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह दी गई है? तभी मैंने पिछले सेट में बताया भी था, वो आयुष्मान खुराना जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। 8 क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त परीक्षण परिणामों के आधार पर जुलाई 2020 में हुई बोत्सवाना में हाथियों की बड़ी संख्या में मृत्यु का कारण क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 9 क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के सहयोग से स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें कुल 109 शहर शामिल हुए थे, सही बात है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा, जिसे 85 पोजीशन मिला है, 85वां
85th पोजीशन मिला है, तो ये भी सही है। लेकिन सेकंड जो बोल रहा है इसमें ज्यूरिख को टॉप पोजीशन नहीं मिला है, इसमें सिंगापुर को टॉप पोजीशन मिला है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही है। 10th क्वेश्चन है, फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये दक्षिण रेलवे चेन्नई के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 11th है, किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विभिन्न कार्यों के लिए तैनात किए गए 15 हाथी इन दिनों एक अनोखे सप्ताह के पिकनिक पर हैं? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। 12th क्वेश्चन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण कब आयोजित होगा? तो होने वाला तो था ये नवंबर में 2020 में, लेकिन पोस्टपोन हो गया कोविड-19 के कारण, तो होगा 16 जनवरी 2021 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13, इनर मंगोलिया के बाद निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुबेनिक प्लेग के मामले की पुष्टि हुई है? तो मंगोलिया कहाँ पर है? चाइना के ऊपर है ना, चाइना रशिया के ऊपर में है। ठीक है, तो मंगोलिया के साथ जो भारत का एक्सरसाइज होता है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, और ये जो प्लेग है बुबेनिक प्लेग, तो मंगोलिया के बाद कहाँ पर देखा गया है? तो और कहाँ देखा जाएगा? चीन के अलावा और कहीं देखा जा सकता है क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 क्वेश्चन, दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन निम्न में से किस स्थान से दिल्ली तक दूध पहुंचाने का कार्य कर रही है? तो अभी तक तो आपने किसान स्पेशल 1 पढ़ा होगा, किसान स्पेशल 2 पढ़ा होगा, ये दूध दुरंतो स्पेशल है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से दिल्ली। ठीक है। 15 क्वेश्चन, भारत सरकार ने देश के विभिन्न प्रांतों में कुल कितने न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कितने वेधशाला स्थापित होगा? तो 21 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 16, गोल्फ प्रतियोगिता US ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये टेनिस प्रतियोगिता नहीं है, ये गोल्फ प्रतियोगिता है। ठीक है, इसका जो खिताब जीता है ब्रायसन डेचम्बेड ने जीता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। 17, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में प्रथम कौन है? तो कौन होगा? रोजर फेडरर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रोजर फेडरर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आप लोग कमेंट में लिखो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, पिछले साल आया भी है शायद BRSI के एग्ज़ाम में। 18 क्वेश्चन, ईरान ने अप्रैल 2020 में अपना सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। ठीक है, जिसे पृथ्वी से महज 425 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो इस उपग्रह का नाम है नूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ईरान का कैपिटल तेहरान। क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण डैश है। तो पदोन्नति में आरक्षण यानी प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिलेगा वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, यानी मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 क्वेश्चन, 2021 को किस विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है? तो मोपला विद्रोह को। मोपला विद्रोह 1920-21 में हुआ था। ठीक है, तो उसी के 100वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा 2021 में। ठीक है, चलिए सेट नंबर 3 लगाते हैं हम, यानी 8वां सेट। ठीक है, इससे पहले 1 से 5 सेट का करंट अफेयर मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ पर आरोग्य मंथन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की है? तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो स्कीम है ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो जो चेयर किए होंगे वो भी हेल्थ से रिलेटेड होंगे। तो हर्षवर्धन जी चेयर किए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट का कार्यभार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 सितंबर को। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने फ़ोन पर संपर्क रहित डेबिट कार्ड लेन देन सुविधा सेफ पे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है हमारे IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने रक्षा उत्पाद की आयात को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो 101 उत्पाद को प्रतिबंध बैन कर दिया गया है, 101 उत्पाद को, ऑप्शन नंबर ए होगा। और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितनी, कहाँ तक, कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 74% कर दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इतावली ओपन का पुरुष एकल खिताब 2020 किसने जीता है? इतावली मतलब इटालियन ओपन का पुरुष एकल खिताब तो किसने जीता है? ये जीते हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच जीते हैं, ऑप्शन नंबर डी। डोमिनिक थिएम ने तो जीता है यूएस ओपन का। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो ये स्पाइस जेट है, ऑप्शन नंबर सी। सेवन्थ क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एफटीआईआई सोसाइटी के नए अध्यक्ष और एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर को। शेखर कपूर बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन कौन है, भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस जोन ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है? ठीक है, तो ऑपरेशन माई सहेली किसने शुरू किया है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने ये स्टार्ट किया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9th क्वेश्चन, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 का घोषणा केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया है? तो ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में दिया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, टोटल 14 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की नींव रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? जम्मू कश्मीर में रखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जम्मू कश्मीर में। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई को कितनी सीमा तक रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स लेन देन की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया था? तो कितना का लिमिट कर दिया है? तो 5,000 करोड़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 12th क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म निर्देशक बी विजय रेड्डी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस भाषा के फिल्म उद्योग से है? तो कन्नड़ भाषा के फिल्म उद्योग से। ठीक है, 13th क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में स्थित दुर्गम चेरुवु झील पर निर्मित केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो कहाँ उद्घाटन किया है? तो ये तेलंगाना में उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किस झील पर हुआ है? तो चेरुवु झील पर हुआ है। तो ये झील कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14th क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। अब प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो मिजोरम में। 15 क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना का स्थान क्या है? तो ये क्वेश्चन स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का बात कर रहा है। तो इसमें जो पोजीशन है पटना का 47 यानी अंतिम पोजीशन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 क्वेश्चन है हम लोग का, सरकार द्वारा किस विद्रोह को आगामी शैक्षणिक सत्र से इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्थान दिया गया है? ठीक है, तो ये होगा पाइका विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। ठीक है, और ये उड़ीसा में हुआ था। इसके जो लीडर थे वो बख्शी जगबंधु थे। ठीक है, 17, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, इस सुरंग का पहले क्या नाम था? तो रोहतांग सुरंग था। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ है ये किन किन एरिया को जोड़ेगा? तो मनाली से लेह को जोड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ को, क्योंकि ये तो फाइनल एग्जाम का करंट अफेयर्स है नहीं। ठीक है, तो हम लोग को जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना उसको भी काफ़ी अच्छे से रीड करना है।
ठीक है। और उसके उसमें भी 2-3 पॉइंट जो छुपा हुआ रहता है, 1-2 पॉइंट जो छुपा रहता है, उसको हम लोग को कंसीडर करना है, ठीक है। क्योंकि हूबहू तो करंट अफेयर तो आ नहीं सकता है, ठीक है। तो कुछ घुमा के आ सकता है, या फिर कुछ क्वेश्चन में जो दिया है उसी से कुछ पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये बीपीएससी का स्टाइल है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है ये 168 है, ठीक है। टोटल 180 कंट्री था, जिसमें 168 पोजीशन मिला है भारत को। येल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। 19 क्वेश्चन क्या है, किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में अगस्त 2020 को तख्ता पलट हो गया? तो ये माली में हो गया है, ओके। माली का कैपिटल कौन है? बमाको है। ये किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? ये अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन क्या है, अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कोरोना महामारी के दौरान संबंध खत्म कर लिया है? तो WHO से कर लिया है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको सब्सक्राइब करने का मन है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेनिफिट क्या होगा कि अगर कोई वीडियो फिर आगे आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाय द वे आई होप आपके लिए, आपकी तैयारी में मेरा वीडियो काफ़ी हेल्प किया होगा। चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।